ये 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 53 प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 के किस मान के लिए, पिछले पार्ट में जैसा प्रॉब्लम था सेम ऐसा ही है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे 3x + y = 1, समीकरण नंबर 1। बेहतर होगा इसको यहीं पर सोझरा ले लिख सकते हैं। और 3x + y - 1 = 0, समीकरण 1। तो समीकरण 1 लिख लिए तो यहाँ पर a1 बराबर 3, b1 c1 -1। अब दूसरा समीकरण है 2k - 1, कोष्ट x प्लस k - 1 है ना y बराबर 2k + 1। व्यापक रूप में लाने के लिए बराबर के आगे वाला को पीछे लाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k - 1 प्लस k - 1 y। हाँ, ये +2 पीछे आएगा तो -2k - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर समीकरण नंबर ये 2 है, तो समीकरण नंबर 2 के अनुसार a2, समीकरण नंबर 1 में a1 b1 c1 और समीकरण 2 में a2 b2 c2। तो x के पहले a2 हुआ तो यहाँ a2 बराबर हो गया 2k - 1, b2 बराबर y के पहले k - 1 है, c बराबर -2k - 1। अब यहाँ पर a1 बटा a2 क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर हो गया 3/2k - 1, b1 बटा b2, b1 कितना है 1, b2 k - 1, c2 a2 b2 c2, c2 बटा c1 बटा c2 -1 है, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2k माइनस प्लस माइनस 1। इतना तक जो हम लोग किए हैं इसलिए किए हैं, कहता है के किस मान के लिए, यानी के का यहाँ पर कौन सा ऐसा मान दे ताकि ये समीकरण युग्म का कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा। तो किस समीकरण युग्म का हल नहीं प्राप्त होता है, असंगत समीकरण युग्म का हल नहीं प्राप्त होता है। तो असंगत समीकरण युग्म है कि संगत है कि आश्रित है, तीनों में गुणांकों का संबंध होता है। यहाँ पर है क्वेश्चन में कोई हल नहीं है, यानी असंगत समीकरण बनाना है इसको। तो असंगत समीकरण में गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, संबंध होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, याद है ना। तो इसका मतलब पहले a1 बटा a2 निकालेंगे तो ये निकला है, अब b1 बटा b2 निकालेंगे तो ये निकला है। तो ध्यान से देखो तो a1 बटा a2 अब b1 बटा b2 अभी बराबर नहीं है,
नहीं न है। तो इस शर्त के अनुसार A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होना ही चाहिए। तो इसका अर्थ है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 लिखेंगे तब न बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 लाइन थ्योरी लिखाएगा। तो असंगत समीकरण युग्म होने के लिए A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2, बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2, है ना। अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो होना ही चाहिए। तो इसका अर्थ है अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब हल करते जाओ। A1 का मान कितना है? 3 है। 3 बटा A2 का मान 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 बराबर B1, B1 1, फिर B2 k माइनस 1 होगा ना। इसके बाद तिरछा गुना करेंगे तो 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। फिर इसके बाद यहीं से देखो 3k इधर आएगा तो माइनस 2k बराबर माइनस 1, ये इधर जाएगा तो प्लस 3, इसलिए k बराबर 3 1 4, 2 माइनस 1 है, माइनस 1 है तो 2 हुआ, तो k का मान 2 आया। इसका अर्थ ये हुआ, कहता है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो अभी तो ये सिर्फ साबित हुआ है ना। अब पुनः कहता है जो A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 नहीं होना चाहिए, शर्त में है ना ये जी। A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 नहीं होना चाहिए, और या B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग k का मान तो 2 निकाल लिए, तो 2 मान रख करके देखते हैं जो ये शर्त पूरा होता है कि नहीं। k का मान कितना आया है? k बराबर 2 आया है। तो अब क्वेश्चन को टेस्ट करो। पहला समीकरण है तुमको 3x बराबर 3x प्लस वाई बराबर 1, है ना। दूसरा समीकरण हो गया 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। k का मान 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 होगा 3x। k का मान 2, 2 में से 1 गया 1 यानी 1y यानी y। 2 दूनी 4 1 5। ये हो गया तुमको दूसरा समीकरण। ध्यान से देखो तो अब ये दूसरा समीकरण जो हुआ और पहला समीकरण, तो ये हो गया तुमको कौन सा समीकरण? कोई हल नहीं है, असंगत। इसका मतलब दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान निकलना चाहिए, नहीं निकले तो असंगत है। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, सेम चीज़ है न जी। तो घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x कट गया, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 0 बराबर 1 माइनस 5 माइनस 4। वेरिएबल ही गायब हो गया, इसलिए यह समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। तो कैसे बनेगा तरीका समझ गई। तो ये टेस्ट किए, आंसर के बराबर 2 आया ना, वही हो गया तुमको आंसर। ठीक है। तीसरा हिसाब कई बार बनाए हो। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि से आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं, किस विधि को? तो जो मन में लिखना हो लास्ट में लिख देना। पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाना है,
तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक वेरिएबल को हम लोग बराबर के आगे ले जाते हैं, नाम है प्रतिस्थापन, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना प्रतिस्थापन कहलाता है। पहला समीकरण 8x + 5y बराबर 9, समीकरण 1। दूसरा 3x + 2y बराबर 4, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, एक में है 8x + 5y बराबर 9, किसको प्रतिस्थापित करें, x की y को, x को। तो चलो 5y बराबर हो गया 9 + 8 आगे जाएगा -8 x, इसलिए y बराबर 9 - 8x। बराबर के पहले गुना का संबंध हो, एक ही पद हो तो अक्षर रह जाता है, अंक बराबर के आगे नीचे आता है। तो ये सब नियम कानून नहीं भुलाना चाहिए। ये हो गया समीकरण 3। y का मान निकल गया, तो इस y का मान तो लोग यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन तब ये प्रतिस्थापन विधि नहीं रहेगा, समझा। प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरण को तोड़ करके एक वेरिएबल इसमें y का निकाले हैं पहला में, तो दूसरा में भी y का ही मान निकालना है। तो समीकरण 2 से 3x + 2y बराबर 4, y को रखे हैं ना पहला में, तो इसमें भी y को रखेंगे। 2y बराबर 4 - 3x, इसीलिए y बराबर 4 - 3x बटा 2, समीकरण 4। 3 और 4 में दोनों में y का ही मान है, तो समीकरण 3 एवं 4 से दोनों मान होगा बराबर। लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं 4 से, 3 में हो गया 9 - 8x by 5 बराबर 4 - 3x by 2। बराबर के पहले एक भिन्न हो अंश बटा हर, और बराबर के आगे एक भिन्न हो अंश बटा हर, तो तिरछा गुना होता है। तो ये हो गया 9 दूनी 18 माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16x बराबर 5 चौका 20 प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15x, इधर -16x, ये पीछे लाएंगे तो प्लस 15x होगा, चिन्ह बदलेगा, बराबर के आगे 20, इधर प्लस 18 है तो ये -18 होगा। यहाँ हो गया -x बराबर 2। तो x का मान निकालना है, तो माइनस को भगाने के लिए बराबर के पहले माइनस से गुना कर दो, आगे कर दो, इसलिए x बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर प्लस माइनस माइनस 2। x का कितना मान आया -2। अब x का मान किसी समीकरण में रख दो जिसमें इच्छा हो। तो चलो 3 4 छोटा जो लगे उसमें रखो। ये 4 - 3x है, 9 - 8x, तो 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में x का मान रखने पर समीकरण 4 हो गया y बराबर 3x 4 - 3x बटा 2। तो 4 - 3 गुने x का मान -2 है, तो -2 बटा 2, तो प्लस माइनस माइनस नहीं सॉरी 4 तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटा 2, 4 6 10 बटा 2 यानी 5, इसलिए x का मान आया -2 एवं y का मान
y बराबर 5 आया है ना, 5। ये हिसाब सब तुम लोग के लिए भुसकलवा हिसाब होना चाहिए। चलो इसको उतारो। ये वज्र गुणन विधि है। इसमें तुम लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए x का और y का। तो x बराबर B1C2 B2C1 बोले थे ना, बक बक बटा अब बीच में माइनस चिन्ह दे देना है। 12 21 12 21 आसान है रखना। तो यहाँ पर चाहिए हम लोगों को किसका मान, A1 B1 A2 B2 C2 C1 इसका मान चाहिए। तो समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से चलो मान बोलो। A1 बराबर 8। देखो +9 को पीछे लाएंगे तो -9 होगा। तो -9 बराबर 0, तो यहीं पर कर दो -9 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 में +4 को बराबर के पहले ले जाएंगे तो -4 होगा। तो -4 बराबर 0। अब समीकरण 1 के अनुसार ये हुआ समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 से A1 बराबर 8 होगा, B1 बराबर +5 होगा यानी 5, C1 बराबर -9। समीकरण 2 से A1 बराबर 3, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर -4। इतना होगा। अब इसमें मान का सेटिंग करेंगे तो और x बराबर B1 कितना 5 गुने C2 -4, फिर यहाँ माइनस B2 2, C1 -9 बटा A1 8 गुने B2 2 माइनस A2 3 गुने B1 5। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 5 चौका 20, माइनस माइनस प्लस, 2 9 18, 8 दूनी 16, -3 पंचे 15, -20 है +18 तो -2 होगा। 16 में से 15 गया 1, नीचे में लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, इसलिए x बराबर -2। ये तो x का मान हुआ। y बराबर इतना होता है तो मान बैठा दो। फार्मूला याद रखना आसान है, का बटा अब 12 21 12 21। C1 -9, A2 3, फिर माइनस C2 -4, A1 8, A1 8, B2 2, A2 3 गुने B1 5। तो ये हो गया तुमको -27। और यहाँ पर 2 चिन्ह आ गया, कोष्ट माइनस माइनस प्लस, 4 8 32, 8 दूनी 16, 3 पंचे 15। अब ये कितना हो गया 5 हो गया, -27 + 32 है 5, और नीचे में 1 बटा 1 बराबर 5।
इसका अर्थ है, आंसर मिल गया ना। x बराबर कितना आया था, -2 तथा y बराबर आया है 5। अब पूछता है कौन सी विधि उपयुक्त है, तो जो इच्छा हो लिख दो। मुझे प्रतिस्थापन विधि मेरे लिए उपयुक्त है, इच्छा हो तो ये भी लिख दो, वज्र गुणन विधि मेरे लिए उपयुक्त है। तो इस तरह तुम लोग के इस पार्ट में इतनी ही बात, फिर आगे वाली पार्ट में